एक गांव से निकलने वाला लड़का, हिंदी माध्यम से पढ़ने वाला लड़का एसएससी में इतनी अच्छी रैंक ला सकता है। आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार गवर्नमेंट एग्जाम में क्रैक कर चुका हूँ। लाइब्रेरी हम जाते हैं लेकिन हम कॉलेज का नहीं पढ़ते, केवल एसएससी का पढ़ते। वो कहते हैं ना, इश्क मोहब्बत हो गई थी एसएससी से। मेरी कभी ना हारने वाली जिद कि यार कुछ भी हो जाए, करना है, बस करना है, उसी के कारण मैं आज इतना आगे पहुंच पाया हूँ। आने दो रुकावटों को, ये हमें कब तक डराएंगी, और चलने दो थकान को मेरे साथ, एक दिन ये खुद भी थक ही जाएंगी। मेरे पास केवल एक साइकिल थी जो मैंने 1300 रुपये में अपने इंदौर के राजवाड़ा से ली थी। पापा मम्मी का जो वो खेत में काम करता हुआ चेहरा जब सामने आता है ना, तो आप सब भूल जाते हो कि कौन सा मोटिवेशन है और क्या है। बस आपको एक ही लगता है कि बस इन्हें जो इनकी मेहनत है उसका फल दिलाना। मेरा एक ही टारगेट था कि मुझे पढ़ना है। बस मैं ये सोचता था कि यार मेरी एक एज 25 अभी नहीं हुई है, तो मुझे 25 तक कुछ अचीव करना है। तो मैं कि हमारे यहाँ सब्जी वगैरह जब लगाते हैं तो पापा उस कंडीशन में नहीं थे कि वो कहीं जा आ सके। तो मैंने उस समय तो गांव में यहाँ ठेला भी लगाया है सब्जी का। शुरुआत में मेरे पास एक एग्ज़ाम के लिए तरसता था, लेकिन अब एसएससी सीएचएसएल 2020 में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। 2021 में मैंने फाइनल सिलेक्शन लिया सीएचएसएल में, और सीजीएल 2021 में मेरा सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों, आज का वीडियो स्पॉन्सर किया है ऑलिव बोर्ड ने। ऑलिव बोर्ड, जैसा कि आप जानते हो, इंडिया का सबसे बड़ा जाने माने टेस्ट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म में से एक है। ऑलिव बोर्ड पे एसएससी प्रिपरेशन के लिए आपको मिलेंगे एग्जाम वाइज कोर्सेज, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इसके अलावा 600 से ज़्यादा मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, जीके नोट्स, टाइपिंग टेस्ट एंड अदर प्रिपरेशन मटेरियल। इसके अलावा हर शनिवार और रविवार को ऑलिव बोर्ड फ्री ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवाता है। तो आज ही ऑलिव बोर्ड ऐप डाउनलोड करिए और अपनी एसएससी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मोटिवेशन फैक्ट्री के शानदार प्लेटफॉर्म पर। शानदार हर बार मैं इसलिए बोलता हूँ, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि अपने मुंह से ही बोल देते हो शानदार प्लेटफॉर्म। ये शानदार जो प्लेटफॉर्म बनाया है आप सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट से ही बना है। अभी हमारे 4 लाख सब्सक्राइबर भी कंप्लीट होने वाले हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को पता है 2020 एसएससी सीजीएल टॉपर्स के हम इंटरव्यूज़ कर रहे थे, और अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल 2021 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। तो उसी कड़ी में आज की वीडियो में हमारे साथ अर्जुन भाई मौजूद हैं। अर्जुन भाई ने एसएससी सीजीएल 2021 में एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट हासिल करी है, और इनके बारे में अगर बात करी जाए तो ये इंदौर के पास में एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। सारी पढ़ाई लिखाई की इनकी हिंदी मीडियम में रही है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो गाँव में रहते हैं या फिर अच्छी जगह जाके पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने वो सारे स्ट्रगल्स झेले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। तो अर्जुन भाई, आपके बारे में मैंने इतना कुछ तो बता ही दिया है, तो अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रो दे दो। उससे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और बहुत बहुत स्वागत है आपका मोटिवेशन फैक्ट्री यूट्यूब चैनल पर। जी, लाख बार बिखरा हूँ तब जाके कहीं निखरा हूँ, बेशक लाख कमियाँ रही होंगी मुझ में, फिर भी उस जहाँ में कुछ कर गुजरा हूँ। धन्यवाद आपका बहुत बहुत अंकित भैया, जो आपने मुझे यहाँ मंच दिया। मेरा नाम अर्जुन बागवान है, और मैं एक देवास जिले के छोटे से गाँव कमलापुर में रहता हूँ। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो यहीं पे एक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कमलापुर, जिसे हम सरकारी स्कूल कहते हैं, वहाँ से हुई है। मेरी पूरी पढ़ाई 12वीं तक हिंदी मीडियम से हुई है। इसके बाद मैंने जब अच्छा स्कोर किया 12th एग्ज़ाम में, 90% मेरे रहे थे उस समय। उसके बाद आँखों में जुनून लेकर मैं इंदौर की ओर निकल पड़ा कि कुछ तूफ़ानी करना है, और इसी राह में मुझे आईआईटी जेईई की तैयारी करने का सोचा। लेकिन उस समय मुझे पहली सफलता प्राप्त हुई जब मैं आईआईटी जेईई का स्कोर नहीं कर पाया। 1 साल में वहाँ पर असफल रहा। उसके बाद एक हताशा, डिमोटिवेशन आया उस समय मेरे जीवन में। परंतु मैंने एक चीज़ सीखी वहाँ से कि लाइफ में डिसीज़न कुछ सोच समझ कर लेना चाहिए। क्योंकि डिसीज़न लो आप, लेकिन पहले उसके रूपरेखा तैयार कर लो। तब जाके मैं 1 साल पूरा मैंने अपने आप को उभरने में लिया, और उसके बाद फिर मैंने वहाँ से बीएससी, होलकर कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई शुरू की, और उसी के साथ एसएससी की जर्नी शुरू की। ओके, ये तो आपका पढ़ाई लिखाई के बारे में बात हो गई। अगर मैं आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँ, आपके फैमिली में कौन कौन है, माता पिता क्या करते हैं, किस तरीके का आपका फैमिली बैकग्राउंड है? जी, मेरे जो पिताजी हैं वो किसान हैं। हमारे यहाँ 5 बीघा की छोटी सी ज़मीन है, उसी में हम खेती बाड़ी करते हैं। मेरी मम्मी जो है वो हाउसवाइफ हैं, और वो भी खेत में काम करवाती हैं, क्योंकि मैं जब इंदौर चला गया तो मेरा छोटा एक भाई भी है, वो अभी 12वीं कक्षा में ही है। तो इसीलिए मेरे पापा मम्मी दोनों बहुत मेहनत करते हैं, और मुझे पढ़ाने के लिए उन्होंने बाहर भेजा, इस सोचकर कि मेरा एक जिगर का टुकड़ा जो है वो कहीं ना कहीं नाम रोशन करेगा। और आज एक्साइज इंस्पेक्टर के रूप में चयनित होकर मुझे लगा कि वहाँ बात सार्थक हुई है।
जब आप एक्साइज इंस्पेक्टर बनकर आप अपने गांव आए, जब एक किसान का बेटा 3 स्टार वाली पोस्ट लेकर जब गांव में एंटर हुआ, उसके बाद जैसा कि आपने कुछ वीडियोज़ हमें दिखाए, बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हुआ, तो उस दिन के बारे में थोड़ा बताओ, कैसा माहौल था, किस तरीके से लोगों के रिएक्शन थे? जी, लोगों को लगता है कि क्या करना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन मुझे जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया और जिस दिन मैं अपने गांव पहुंचा, तो जिस तरह का माहौल था, जिस तरह का सेलिब्रेशन था, हमारे गांव में आज से पहले कभी नहीं हुआ होगा। और मुझे लगा कि यार मेहनत करनी है तो इसी दिन के लिए करनी है, वरना तो सारे दिन बेकार ही हैं। लेकिन आपने जो आपकी रात का जो मेहनत की है, दिन रात आपने एक किए हैं, उसमें उस दिन का जो सफ़र था मेरा, जो रात को सेलिब्रेशन था, उन पटाखों की गूंज, उन ढोलों की आवाज़, उन लोगों की तालियां, उन्होंने इतना प्रोत्साहित किया कि यार मेरा जीवन सार्थक हो गया यहाँ जॉब पाके। ओके, आपको एक कब पता चला कि ऐसे सीजीएल के थ्रू एक्साइज इंस्पेक्टर बनते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं? कब जर्नी आपकी शुरुआत कब हुई? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एसएससी की जर्नी शुरुआत की मेरे कॉलेज के सेकेंड ईयर में मैंने वहीं पे इंदौर में भौरकुआ से कोचिंग की। तब मुझे पता चला कि कोचिंग के अलावा भी इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। तब मैंने CHSL के बारे में सोचा था, SSC CHSL के बारे में, क्योंकि CGL तो लगता था कि बहुत टफ एग्ज़ाम है। तो 2019 में मैंने मेरा पहला CHSL दिया, लेकिन मेरा स्कोर बिल्कुल नहीं आया उसमें। तब एक हताशा हाथ लगी कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा। बट फिर मैंने जुनून लिया और थर्ड ईयर जब मेरा चल रहा था, तब मैंने SSC CHSL और CGL दोनों के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई की। मेरा हमेशा से एक कॉन्सेप्ट रहा है कि पहले आप उस टारगेट तक अचीव करो। 80-20 का कॉन्सेप्ट होता है कि आप 80% तक बहुत जल्दी अचीव कर लेते हो, उस 20 को पाने में आपको बहुत टाइम लगता है। तो मेरा टारगेट रहा कि 80% अचीव कर लिया जाए। तो मैंने जब थर्ड ईयर में तैयारी की, मैं और एक मेरा दोस्त मोहित, हम दोनों ने साथ में रहकर लाइब्रेरी हम जाते, लेकिन हम कॉलेज का नहीं पढ़ते, केवल SSC का पढ़ते। वो कहते हैं ना, इश्क मोहब्बत हो गई थी SSC से। तो वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई और हमने SSC का जब पहला एग्ज़ाम दिया CGL का, तो मेरे 170 स्कोर मार्क्स आए प्री में। तो एक अलग ही था कि उत्साह कि यार CGL का पहला अटेम्प्ट दिया है और वहाँ पे हो रहा है। और उसके बाद CHSL तो बाद में होने वाला था, तो CGL के मेंस में लग गए हम। CGL का मेंस दिया तो वहाँ पे भी ठीक ठाक स्कोर रहा, लेकिन पता चला कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमारा डिग्री जो है कंप्लीट नहीं हुई थी, तो हम कहीं ना कहीं वहाँ आउट हो गए। तो पहला हमारा जो अटेम्प्ट था वो वहाँ आके स्टॉप हो गया। और फिर हमने वापस सोचा कि यार अब तो सेकेंड इतना पास आ ही चुके हैं, तो सेकेंड अटेम्प्ट देना है अच्छे से। तो सेकेंड अटेम्प्ट देने के लिए वापस जिद्दोजहद चालू की। जब हमारा 2021 में मई में CGL का सेकेंड अटेम्प्ट होने वाला था, तो उसका प्री होने वाला था, तो उसी के पहले लॉकडाउन लग गया। और कहें तो वह मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट पीरियड हुआ है, क्योंकि उसी दौरान जब मेरा पेपर था, उसके कुछ दिन पहले ही पापा को कोरोना भी हो गया। तो वो इतने सीरियस हुए थे कि उनको 8 दिन इंदौर एडमिट करना पड़ा। तो जब मेरी प्रिपरेशन थी वो 3-4 महीने की, वो तो सारी चली गई। आने वाले 3-4 महीने भी मेरे सारे बिगड़ गए। और उस दौरान तो ये लग रहा था कि अब तो कुछ होना ही नहीं है, क्योंकि घर पे मैं आ गया था। तो इतना वर्स्ट फेज शुरू हुआ कि हमारे यहाँ सब्जी वगैरह जब लगाते हैं तो पापा उस कंडीशन में नहीं थे कि वो कहीं जा आ सके। तो मैंने उस समय तो गांव में यहाँ ठेला भी लगाया है सब्जी का। तो लोग सब कहते थे कि यार तुम इतने सालों तक पढ़ाई की और उसके बाद यहाँ आ गए, पर मुझे एक जुनून था कि यार कुछ करना है। तब उसके बाद मैं वापस इंदौर गया जब मुझे पता चला कि CGL का मेंस आने वाला है। तो लेकिन वो 15-20 दिन की मेहनत में कुछ खास हुआ नहीं और सेकेंड अटेम्प्ट मेरा पूरा डस्टेड, मतलब वेस्ट हो गया। तो उस समय के बाद तो बहुत ही हताशा हुई थी। लेकिन कहते हैं ना, जिनके हौसलों में जान होती है, मंजिल कहीं ना कहीं कभी ना कभी उन्हें मिल ही जाती है। तो मेरे साथ भी वही हुआ। पापा को एक बार फिर कहा कि इस बार तो मेरा नहीं हुआ, लेकिन अगले अटेम्प्ट में आपका लड़का ज़रूर कुछ करके दिखाएगा। तो मेरा थर्ड अटेम्प्ट जो मैंने SSC CGL का दिया, 2022 में उसकी एग्ज़ाम्स हुई, तो मेरा प्री में अच्छा स्कोर 167 रहा। उसके बाद फिर मैंने मेंस के लिए भी अच्छी तैयारी की, तो मेरा 350 स्कोर रहा मेंस में। और फाइनली अब जाके मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर जो है मेरी ड्रीम पोस्ट है 3 स्टार, वो मिल चुकी है। आपकी ये जर्नी काफ़ी लंबी हो गई, बीच में लॉकडाउन भी लग गया और अपने 2 अटैम्प्ट आप फेल भी कर गए। उससे पहले आपने IIT के लिए भी तैयारी करी, वहाँ भी आप सक्सेस नहीं हो पाए। तो इस दौरान लोगों के क्या रिएक्शन रहते थे, क्या आपने झेला है, लोग क्या बोलते थे? जैसे गांव का अभी तो सब सेलिब्रेशन में शामिल है, लेकिन इन्हीं में से वो कुछ चेहरे होंगे जो आप पहचान पा रहे होंगे उस दिन भी, कि यही वो लोग थे जो हमसे उस टाइम पे ताने मारते थे। तो उस समय को थोड़ा बताओ, कैसे वो आपने झेला? मुझे ऐसा लगता है कि यार वो
ताने लोगों ने जो मारे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी जगह तो सही रहे होंगे, लेकिन जब आपको कोई बोलता है ना तो वो हर्ट कर जाता है। और मैंने उस हर्ट को ऐसे नहीं लिया कि यार नहीं इससे कोई दुश्मनी निभानी है, मैंने उसे एज अ मोटिवेशन लिया कि यार आज इन्होंने कुछ बोला है तो इनको कुछ करके दिखाना है। तो वाकई में लोगों ने तो कहा बहुत बार कि यार इतने समय पढ़ाई करने के बाद जब नहीं हुआ तो फिर क्या ही काम की है पढ़ाई। लेकिन जब आज वही लोग मुझे देखते हैं कि यार एक गांव से निकलने वाला लड़का, हिंदी माध्यम से पढ़ने वाला लड़का एसएससी में इतनी अच्छी रैंक ला सकता है, तो वो भी आज कहीं ना कहीं सोचते होंगे कि हमें भी अपने बच्चों को आगे पढ़ने के लिए मौका देना चाहिए। चलिए, अर्जुन तो इस भंवर से निकल गया, उसकी जर्नी तो अभी शानदार हो गई है, उसका सिलेक्शन हो गया है जो ड्रीम पोस्ट लेना चाहता है। लेकिन जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ही की तरह भी तैयारी में फंसे हुए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए आपके क्या मैसेज होंगे कि वो किस तरीके से इन चीज़ों को डील करें? क्योंकि वो बहुत सारे बच्चे जल्दी प्रेशर में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? मेरा उन लोगों से सबसे पहले तो एक ही कहना है कि पहले अपना टारगेट फिक्स कीजिए। जैसे आपको एसएससी की तैयारी करनी है तो आप एक ड्रीम बना लीजिए कि एसएससी ही करना है, और आप ऐसा नहीं कि एसएससी मेरा सिलेक्शन हुआ है तो आप भी वही ड्रीम वही पोस्ट चुनें। आपका जिस चीज़ में पहले से आपको थोड़ा सा पता है उस चीज़ के बारे में, जैसे मेरा मैथ्स अच्छा था तो मैंने मैथ्स स्ट्रीम से पता कि एसएससी में आता है तो मैंने वहाँ चीज़ चुना। आपका अगर कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है जिसमें आप कर सकते हो तो आप वहाँ से तैयारी शुरू कर सकते हो। और जर्नी के दौरान एक बात बहुत ध्यान रखें कि भटकना नहीं है राह से। आपको कोई कुछ भी कहे कि यार आप यहाँ से इस वाली एग्ज़ाम को दे लो, आप एग्ज़ाम भले ही सारी दो। मैंने खुद ने भी यही किया, मैंने एसएससी के अंदर सारी एग्ज़ाम्स दी, इवन कुछ टाइम मैंने रेलवे की भी एग्ज़ाम दी, लेकिन मेरा मेन फोकस था कि मुझे एसएससी का ही पढ़ना है। और अल्टीमेटली आप जिस चीज़ के लिए पढ़ते हो वही आपके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचाता है। तो मेरे साथ भी वही हुआ। आज मैंने अपना लक्ष्य एक ही बनाए रखा, जिस तरह अर्जुन ने साधे रखा था वैसे ही मैंने एक जो चिड़िया की आँख है उसी पे अपना लक्ष्य साधे रखा, और फाइनली मुझे लगता है उसी का परिणाम है कि मैं आज आप लोगों के सामने हूँ। अभी आपकी स्ट्रेटजी पर आ जाते हैं। शुरुआत में कैसे आपने पढ़ाई अपनी स्टार्ट करी? जैसे कोचिंग का ही डिसीजन लेना हो गया कि कोचिंग करना भी है नहीं करना है, फिर यूट्यूब से भी बहुत सारी चीज़ें गाइडेंस मिल जाती है, कैसे कोचिंग का मन बनाया, उसके बाद कैसे आपकी शुरुआती जो तैयारी थी वो कैसी रही? मेरा एक ही ध्येय था कि अपने सोर्स को लिमिटेड रखूं, इतना नहीं है कि बहुत होच पोच कर लूं। तो मैं क्या करता था कि मुझे एक राकेश यादव की जो 7300 प्लस क्वेश्चन वाली बुक है उससे मैंने पूरा पहला बेसिक मेरा कंप्लीट किया वहाँ से मैथ से। और उसके पश्चात फिर मैंने सोचा कि अब इसके एडवांस में भी पढ़ना है चीज़ें, तो फिर मैंने मॉक टेस्ट जो हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करना चालू किया। मतलब मैथ्स में तो मैं ये करता था कि रद्दी लेकर आनी है अपने को और दिन भर उसी की प्रैक्टिस करनी है, जो कॉन्सेप्ट नए लग रहे हैं उनको रिवाइज करना है। मैं नोट्स पे कम फोकस करता हूँ, मेरा एक ही दिया था कि आप कॉन्सेप्ट जितने अपने माइंड में रख सकें, एट द एंड आपको वही काम आने हैं। लोगों ने 4-4 पेज के रजिस्टर भर दिए, उससे सिलेक्शन नहीं होता है, आपके नोट्स से कुछ इतना नहीं होता, लेकिन आपने जो फाइनल समराइज़ करके कुछ चीज़ें बनाई हैं, जो आपने प्रैक्टिस की है, उससे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो मेरा एक ही मानना है कि मैथ्स के लिए तो आप जितना हो सके प्रैक्टिस पे फोकस करिए। उसके अलावा मैं इंग्लिश की अगर बात करूँ तो इंग्लिश में मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से रहा हूँ। तो पहले तो मैंने सब लोगों से पूछा कि क्या करें, तो कुछ न्यूज़पेपर पढ़ने का बोलते थे, मुझे बोरिंग लगा, थोड़ा सा एक इंटरेस्ट नहीं बन पाया उस चीज़ में। तो फिर मैंने यूट्यूब पे रानी मैम करके टीचर हैं, उनसे पढ़ाई करना चालू किया, तो मुझे मज़ा आने लगा। तो वहाँ से एक चीज़ सीखने को मिली कि जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है, जिससे आप पढ़ने में रुचि रख रहे हो, उन्हीं से आप पढ़ो। और फिर मैंने एक जर्नी के दौरान ये चीज़ की कि कोई टीचर है जैसे, उसका कोई ना कोई बहुत मास्टर सब्जेक्ट होता है जिसने वो बहुत अच्छा पढ़ाया है, तो मैं क्या करता था कि यूट्यूब पे जाता था या फिर जो मैंने कोर्स अवेल किए थे वहाँ पे उनका बेस्ट लेने की कोशिश करता था। मैंने गगन प्रताप सर से जैसे कि SICI के चैप्टर्स पढ़े, तो वहीं अभिनय सर से एवरेज का चैप्टर पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, राकेश यादव सर की पूरी बुक मैंने की बेसिक के लिए। उसी प्रकार से अभी आभा सैनी सर से भी मैंने जो नए नए कॉन्सेप्ट आते हैं वो पढ़े। तो मैं सोचता, ये समझ में आ गया था कि चीज़ें सबसे ग्रेस्प करनी है, क्योंकि जो अच्छा पढ़ा रहा है उसकी फील्ड में आप उससे पढ़ोगे तो आपको बेटर नॉलेज होगा। तो कहीं ना कहीं उसने बहुत हेल्प किया मुझे। बाकी मैंने रीजनिंग पे अच्छी कमांड बना ली थी मॉक टेस्ट के थ्रू, तो मुझे लगता है कि उससे अच्छा फ़ायदा हुआ। अदरवाइज़ मैं GS को बोनस लेके चलता हूँ। बच्चों की स्ट्रेटजी होती है कि GS में स्कोर किया जाए, तो मैं सोचता था कि GS में भी मेरा 80-20 का था कि मुझे GS में टॉपर कभी नहीं बनना है। 80% जो मेरा सिलेबस है वहाँ से मैंने कर लिया, मेरे अच्छे ठीक ठाक मार्क्स आ गए। बाकी तो मेरा मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग में था, तो मैं उसमें कवर कर लूँगा। अभी तो एक पैटर्न चेंज हो गया है, GK GS का वेटेज बढ़ा दिया गया है, तो अभी आपको क्या लगता है कि GK GS जैसे आप पढ़ते थे वैसे काम चल जाएगा, फिर कुछ और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है?
मुझे ऐसा लगता है कि एफर्ट थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है अभी जीएस में थोड़ा सा। पहले क्या होता था कि जीएस प्री तक ही सीमित था तो इतना नहीं भी दे रहे थे, लेकिन अभी मैंने खुद ने मेंस दिया इस बार और मैंने वाकई में जीएस में मेहनत भी की इस बार। तो 300 प्लस का स्कोर मेरा इस बार 2022 वाली जो मेंस है उसमें भी रहा है। तो मैंने जीएस पर थोड़ा सा फोकस किया, करंट अफेयर्स जो है उन पे थोड़ा फोकस किया, स्टैटिक जो पार्ट है उस पर भी किया। मुझे लगता है कि अच्छे से अगर 3-4 महीने कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हो तो जीएस भी आप कहीं ना कहीं ग्रेस्प कर सकते हो। अभी बच्चों की एक प्रॉब्लम बच्चे फेस कर रहे हैं, जैसा कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमारे कमेंट्स करते हैं, मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पर कि आप जैसे 4 साल 5 साल की आपकी तैयारी रही लगातार, तो उसमें क्या होता है प्री हो गया, फिर मेंस हो गया, प्री और मेंस के बीच में पढ़ाई छोड़ दी उनने, फिर वो जब पेपर आता है फिर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तो वो कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि इतना लंबा पीरियड हो जाता है एसएससी का। अभी तो एसएससी लगातार सारी चीज़ अच्छे टाइम पे कर रहा है, आपके समय पे तो बहुत रिजल्ट में भी देरी करता था, फिर प्री मेंस करवाने में भी देरी करता था, तो आप कंसिस्टेंट कैसे रहते थे? मेरा एक ही टारगेट था कि मुझे पढ़ना है बस। मैं ये सोचता था कि यार मेरी एक एज 25 से अभी नहीं हुई है तो मुझे 25 तक कुछ अचीव करना है। तो मैं डेली ये सोचता था कि मेरा दिन वेस्ट तो नहीं हो रहा। मैं शाम को बैठ कर एनालाइज करता था कि आज मैंने दिन में क्या मतलब वर्थ किया है इस चीज़ को लेके। तो मैं वही चीज़ों से देखता था कि टाइम जितना हो सके बाहरी चीज़ों में कम देना, क्योंकि ये पीरियड इतना इंपॉर्टेंट होता है। आप 20 से 25 साल की आपकी जो एज होती है उसमें आप पूरी लाइफ का जो है आप निर्धारण कर लेते हो कि आप आगे क्या बनने वाले हो। तो मेरे मन में स्थिति पूरी क्लियर थी कि मुझे कुछ भी हो जाए इस बार अपने खुद का, अपने माँ बाप का और सबका जो सपना है उसको लेके चलना है और पूरा करना है। तो मुझे एक्स्ट्रा मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। पापा मम्मी का जो खेत में काम करता हुआ चेहरा जब सामने आता है ना तो आप सब भूल जाते हो कि कौन सा मोटिवेशन है और क्या है। बस आपको एक ही लगता है कि बस इन्हें जो इनकी मेहनत है उसका फल दिलाना है। तो उसी दिशा में मैं आगे बढ़ता गया। सक्सेस तो ऐसा हुआ कि वो मिलती चली गई। शुरुआत में मेरे पास एक एग्ज़ाम के लिए तरसता था, लेकिन अब एसएससी सीएचएसएल 2020 में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। 2021 में मैंने फाइनल सिलेक्शन लिया सीएचएसएल में, और सीजीएल 2021 में मेरा सिलेक्शन हुआ है। 2022 में भी आने वाली उसमें भी मेरा अच्छे स्कोर है तो उसमें भी फाइनल अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। बाकी मेरी जो ड्रीम डेस्टिनेशन है उस पर मैं आज जाके पहुंचा हूँ। ओके ग्रेट। अभी इस बीच क्या होता है, जैसे मम्मी पापा गांव से हैं तो उनको तैयारी के बारे में, इस पोस्ट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। उनको नहीं पता होता कि हमारा लड़का किसकी तैयारी कर रहा है। उनको पता है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं पता होता तो उनसे डिस्कशन नहीं हो पाता है। तो इस बीच क्या होता है, एस्पिरेंट्स अकेला पड़ जाता है ना। बहुत सारे गाँव में लोगों को भी नहीं पता है, तो उस बीच फ्रेंड्स ने आपका साथ दिया। आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ कि अकेले पड़ गए, किससे बात करूँ, किससे गाइडेंस लूँ, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? हाँ, मेरे साथ बहुत बार हुआ ऐसी जर्नी में। होता क्या है, जब आप लोगों से दूर होते हो, आप डिस्कनेक्ट होते हो, तो कहीं ना कहीं आप कुछ ज़्यादा ही डिस्कनेक्ट हो जाते हो। मेरे साथ भी जर्नी में ऐसे फेज़ आए कि मैं सोच रहा था कि यार पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करूँ, तो रिश्ते दूर होते चले जाते हैं आपके साथ। आपकी लोगों से महीनों महीनों बातें नहीं होती हैं। तो उस समय आपके जो हार्ड टाइम्स दोस्त रहते हैं, मुझे लगता है वो फरिश्ते ही होते हैं। मैंने जहाँ लाइब्रेरी ज्वाइन की थी वहाँ पे मुझे दोस्तों का बहुत सपोर्ट मिला। मैं आपको एक बात बताऊँ, जब मैं गांव से जाके इंदौर में पढ़ाई कर रहा था तो जो मेरी लाइब्रेरी है वहाँ पे सभी लोग अच्छे परिवार, संपन्न परिवार से आते थे। सभी के पास स्पोर्ट्स बाइक रहती थी और कोई गाड़ियों से आता था, 4 व्हीलर से। तब मेरे पास केवल एक साइकिल थी जो मैंने 1300 रुपये में अपने इंदौर के राजवाड़ा से ली थी। तो मैं उसी से साइकिल से वहाँ पर जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का कहें तो तब भी लोगों का सपोर्ट मेरे साथ जो वहाँ पे थे लाइब्रेरी में, उन्होंने हमेशा मोटिवेट ही किया। उन्होंने ये कभी फील नहीं करवाया कि तुम इतने छोटी सी जगह से आके यहाँ मेहनत कर रहे हो तो आपको नीचा दिखाने का सोचिए। उन लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया और मुझे लगा है कि वही हार्ड टाइम में जो फ्रेंड बनते हैं वो हमेशा लाइफ लॉन्ग लाइफ जो है आपके साथ रहते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं। अब जैसे लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम की बात करी जाए, एग्ज़ाम के कुछ 1-2 महीने रह रहे हैं, तो उस बीच आपकी तैयारी कैसे रहती थी? कितने घंटे आप पढ़ते थे और आपका रूटीन किस तरीके का रहता था? मैं कहूँ तो मैं अपना 100% उसी एग्ज़ाम में एफर्ट्स में देता था। होता क्या था कि स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ से तैयारी करने के लिए गया तो मैंने खाना खुद से बनाता था, सारे काम अपने खुद से करता था। जब एग्ज़ाम के 1-2 महीने बचे तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये मेरा गोल्डन टाइम है तो मैं इसे वेस्ट नहीं कर सकता कि अदर चीज़ों में। तो मैंने उसके लिए भी टिफ़िन चालू करवा लिया और फिर मैं मॉर्निंग में सुबह 7 बजे लाइब्रेरी पहुंच जाता था। और मैं दिन में स्लॉट्स बांट रखे थे कि मुझे 7 से 10 जो है, जो मेरा सबसे टफ चैप्टर मुझे लगता है, जैसे मुझे इस टाइम पे लग रहा था कि इंग्लिश मुझे दिक्कत दे सकती है, तो मैं इंग्लिश को बहुत प्रायोरिटी देने लगा। फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि जो आप टफ चीज़ हैं आपको अगर उसने मॉर्निंग में कर लिया तो धीरे धीरे वो प्लस पॉइंट में बदलती चली गई। तो मेरे साथ कहीं ना कहीं ये फ़ायदा हुआ और मैं जो भी टफ चीज़ें पढ़ती उन्हें मॉर्निंग में शिफ्ट करने लग गया। शाम के टाइम में प्रैक्टिस करने लग जाता और जितना हो सके मैं टाइम अपना
लाइब्रेरी में यूटिलाइज़ करता, क्योंकि वहाँ जाके आपको पढ़ाई का इन्वायरमेंट मिलने लगा। तो मुझे, मैं कहूँ तो एंड टाइम पे तो मैं ये करता कि बस आपको एक ही टारगेट है, पढ़ना है और जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप पढ़ तो बहुत सारी चीज़ें लेते हो, लेकिन एट द एंड आप जब रिवीजन नहीं करते हो तो आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि मैं कुछ गलतियाँ कर रहा था जिसके कारण सिलेक्शन से दूर था, लेकिन जब मुझे यहाँ पता चला कि मल्टीपल टाइम रिवीजन करके कम सिलेबस जो आपने पढ़ा है उसके थ्रू भी अच्छी रैंक ला सकते हैं अपन, तो फाइनली उससे फ़ायदा हुआ है। तो आपका सिलेक्शन डिले हुआ, 2 अटैम्प्ट में आपका क्लियर नहीं हुआ, तो आपने जैसा कि अभी मेंशन किया आपने कुछ गलतियां करी, तो उन गलतियों की बात करी जाए तो जो नए एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो गलतियां कौन सी उनको नहीं करनी है अपनी जर्नी में और जल्दी जल्दी वो सिलेक्शन ले सकते हैं, तो क्या गलतियां होंगी, नंबर ऑफ मिस्टेक्स? हाँ, सबसे पहली गलती मैं कहूँ वो तो आपकी जर्नी में जब आई, वो कोविड के टाइम जो ब्रेक हुआ। मुझे लगता है मैं सेकंड अटेम्प्ट में बहुत अच्छा करने वाला था, परंतु जब कोविड आया तो उस टाइम 3-4 महीने का ब्रेक हो गया। तो वो मेरे लिए ऐसा लगता है कि 3-4 महीने मेरे वेस्ट हुए और आगे का 1 साल पूरा लेके चले गए। तो कभी भी पढ़ाई के दौरान इतनी लंबी गैप ना दें। अगर 1-2 दिन आपको लग रहा है तो कहीं बाहर जाए चले जाएं, घूम फिर लें, बोर हो गए हो तो, लेकिन 3-4 महीने का जो गैप है आपका पूरा बेस जो है पहले का वो बिगाड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा एक तो आपको बीच बीच में गैप नहीं देना है, कंटिन्यूअसली पढ़ना है। भले ही दिन में 2 घंटे आप कभी पढ़ रहे हो, बीच में नहीं मन हुआ, लेकिन आपको पढ़ना है, पढ़ाई कंटिन्यू रखना है। तो वही चीज़ खास होती है। उसके अलावा आप ये कर सकते हो कि जो आपके फ्रेंड वगैरह हैं वो आपको गाइडेंस देते हैं। कोई आपको इतनी अदर गाइडेंस दे देता है कि आप जो कर रहे हो उससे पूरा भटक जाते हो। तो आपको ध्यान रखना है कि मैंने जो पाथ चुना है, हाँ मैं उस पर कोशिश करूँ जाके, वरना आप थोड़ा आगे बढ़ोगे वापस पीछे से शुरुआत करोगे तो वो चीज़ भी गलत है। तो आपको डाइवर्ट नहीं होना है। इसके अलावा सबसे मेन तो ये है कि डेली आपके जो कॉन्सेप्ट है उनको आप रिवाइज करते चलो, और कोई आपका मेंटर है उससे आप गाइड होते चलो कि यार आगे क्या करना है, वो आपको जल्दी सफलता तक पहुंचाने में मदद करेगी। ओके, आप अपने रिवीजन और मॉक टेस्ट के बारे में थोड़ा बताओ, कौन से आपने मॉक टेस्ट दिए और कितने मॉक टेस्ट देते थे आप, और रिवीजन कैसे करते थे? मेरे साथ क्या हुआ था, स्टार्टिंग में मैंने केवल एक ही मॉक टेस्ट पे स्टक रह गया था। फिर जब मुझे पता चला कि यार अगर एग्ज़ाम में मैंने एक ही मॉक प्रिपेयर करके गया, जिस पे तैयारी करके गया, और उससे लेवल थोड़ा अदर आता है तो मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारी एग्ज़ाम जब CGL दिया, CHSL दिया, MTS दिया, FCAT एग्ज़ाम मैंने दिया, रेलवे की एग्ज़ाम दी, तो वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म देने का नुकसान ये हुआ था कि मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता था। क्वेश्चंस में टफ आ गए तो मेरा टाइम बहुत लग रहा था। तो मुझे फाइनल पता चला कि मुझे मॉक में जो है वैरायटी रखनी पड़ेगी। तब जाके मैंने 3-4 प्लेटफॉर्म जो है मॉक के, वहाँ से तैयारी चालू की, और धीरे धीरे जब प्लेटफॉर्म बदलते गए तो मुझे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलते गए, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता गया। तो मॉक में मैंने टेक्स्ट बुक है, ओली बोर्ड है, SSC टेस्ट बाबा है, टेस्ट मित्र है, इन सभी के मॉक दिए मैंने। ओली बोर्ड का ऐसा कि उसके मॉक जो हैं थोड़े हाई लेवल के थे, और एग्ज़ाम में 2020-21 में जो पूछा थोड़ा हाई लेवल था उस समय, तो मुझे लगता है कि उसके कारण बहुत सपोर्ट हुआ मेरा ओली बोर्ड के कारण भी। और बाकी टेक्स्ट बुक मैंने दिया है अच्छे से, तो वो भी बहुत सपोर्ट रहा है उस चीज़ का भी। ओके, और तो लास्ट में जिस तरीके के आप जैसे ही बहुत सारे छात्र हैं जो इस जर्नी में स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर जो नए एस्पिरेंट्स 2023 में अटैम्प्ट देंगे, 2024 में देंगे, आप जैसे लोगों को देखकर इंस्पायर हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, उनका भी सपना है कि एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, तो उनके लिए कुछ ऐसा आपकी जर्नी से कुछ रह गया हो, उनको आप बताना चाह रहे हो, ऐसा कुछ मैं पूछना भूल गया हूँ, या फिर फाइनल लास्ट में आप उनके लिए क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं एक चीज़ कहता हूँ कि आने दो रुकावटों को, ये हमें कब तक डराएंगी, और चलने दो थकान को मेरे साथ, एक दिन ये खुद भी थक ही जाएंगी। तो मेरा तो जर्नी में एक ही चीज़ रही है कि आपको अपने लक्ष्य पर अड़िग रहकर केवल बढ़ते जाना है। सफलता का क्या है, एक्सीलेंस के पीछे भागो। 3 इडियट्स की जो आप बातें याद होगी आपको कि सक्सेस तो मिल ही जानी है, लेकिन आपका जो पाथ है उसे सही डायरेक्शन में बना के रखो। मेरे साथ भी इतनी हर्डल्स आई, मैं चाहता तो कहीं भी क्विट कर सकता था, लेकिन नहीं, मुझे पता था कि यार मैं जब कर रहा हूँ और सही डायरेक्शन में कर रहा हूँ तो एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। और वाकई में वैसे ही हुआ। आज 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 गवर्नमेंट एग्जाम में क्रैक कर चुका हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये मेरे निरंतर जो प्रयास किया है मैंने, और मेरी कभी ना हारने वाली ज़िद कि यार कुछ भी हो जाए करना है, बस करना है, उसी के कारण मैं आज इतना आगे पहुंच पाया हूं। और मैं सभी लोगों को भी कहता हूं कि यार कोशिश तो करो, आप सफलता तो ज़रूर मिलेगी आप लोगों को। आपने बस सोचा है लेकिन उसको कभी किया नहीं है, तो आप अगर एक बार करने लग गए ना तो आप बहुत ही जल्दी उस चीज़ को, उस जो गोल आपने सेट किया है उसको अचीव कर पाओगे।
ओके, थैंक यू सो मच अर्जुन भाई, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको भी अर्जुन भाई की जर्नी सुन के काफ़ी मज़ा आया होगा, बहुत मोटिवेशन मिला होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ऐसे ही इस चैनल पर आपको लगातार टॉपर स्टॉक देखने को मिलते रहेंगे। अभी एसएससी 2021 के टॉपर से हम मिलवाएंगे और कुछ ही समय बाद यूपीएससी टॉपर्स के भी हम इंटरव्यूज़ लेके आएंगे जैसे यूपीएससी का रिजल्ट घोषित होगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपके कोई भी क्वेरीज होते हैं आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यहाँ तक वीडियो देखने थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।